पिता तेरे वचन में हमने जाना कि संकट के समय प्रभु जब दाऊद पुकारता तो प्रभु आप उनकी सुनते हो, और हम भी प्रभु जब भी प्रभु संकट में पड़े तो प्रभु आपने हमारी सुनी है, आपने हमारी सुधि ली है। सबको जैम से की फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदा की इस पाक पवित्र हजूरी में। आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के कलाम की ओर चलते हैं और आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना होगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है, पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हालेलुया। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, नीचे नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हो और प्रार्थना आप हमसे करवा सकते हो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचनों की ओर चलेंगे कि वचनों आज का हमें क्या कहता है। पिता परमेश्वर का वचन लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि पिता हमारे वचन में जो जीवन वचन देने वाला उसको लेकर हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात चेंज हो जाए। इन जीसस नेम आमीन। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु, और सुंदर आने वाली रात के लिए प्रभु। आपने दिन भर हमें संभाला पिता, अनुग्रह किया, दया की प्रभु। आपका धन्यवाद हो पिता, आपकी तारीफ हो पिता। हम आपका कलाम लेने जा रहे हैं प्रभु। हमारी आत्मिक आंखों को और हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक हृदय और आत्मिक बुद्धि को खोल दो, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को अच्छी तरह ले सके। आपका पाक रूह आज हमें छुए, हमें आजाद करे। विश्वास है प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। मांगते मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में, आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा क्या है? रक्षक है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। बहुत सारे लोगों के यह सवाल है कि प्रभु मुझे तो उत्तर देता नहीं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सबको उत्तर देता है, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 120 में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। अगर प्रभु ना सुनता तो लिखने वाला दाऊद कभी ये ना लिखता कि संकट के समय उसने मेरी सुन ली, क्योंकि पिता परमेश्वर जब भी हम संकट में होते ना तो हमें निकालता है बाहर। यहाँ दाऊद भी संकट में पड़ा हुआ है। दाऊद भी क्या विपत्ति में पड़ा हुआ, दुख में पड़ा हुआ, तकलीफ में पड़ा हुआ, और वो उसकी पहले भी सुनी गई जब वो संकट में पड़ा है। अब भी वो क्या कर रहा है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जब हम संकट में होते हैं प्रिय भाई बहन, जब भी हम किसी दुख या परेशानी में, जब आपने देखा होगा अचानक से हमारे जीवन में ऐसा काम हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं। मैं अपनी गवाही प्रिय भाई बहनों आपको देती हूँ। पिछले दिनों मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मुझे चंद पैसों की ज़रूरत थी, और मैं मांग रही हूँ। एक दिन वही दिन मेरे जीवन में आ गया जिस दिन मुझे चाहिए था कि मुझे 2-3 घंटों में मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मैंने बच्चों की फीस पे कर दी थी। तो वही लास्ट दिन था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है कि परमेश्वर, ये बच्चे मेरे नहीं, ये बच्चे आपके हैं और आपने ही सब कुछ हल करना है। इनका हल आपने ही करना। मैं क्या जवाब दूं इनके टीचर को, मैं क्या बोलूं? पिता मेरी मदद कीजिए, पिता मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुबह भी प्रार्थना की, दोपहर को भी टाइम नजदीक आता है, मैं दोपहर को भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो अचानक से क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो रुके हुए पैसे होते हैं, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, उनका कॉल आ जाता है कि हमने आपके पैसे देने थे इतने साल से और अब हम आपको वो पैसे लौटाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब लौटा दे, बहुत देरी हो चुकी है, तो हमारा भी अरेंजमेंट हो गया पैसों का, आप हमसे पैसे ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे फोन पर गूगल पे किया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ने कहा था अपने वचन में कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। दाऊद कहता संकट के वेले, और मुझे भी ये याद आया कि सच में प्रभु ने कहा था तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। और मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। संकट के समय मेरे परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, मुझे शर्मिंदा ना होने दिया, और मैं तुरंत उन पैसों को लेकर अपने बच्चों के स्कूल पहुंची और बच्चों की फीस को पे किया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जब आप विश्वास के साथ, संपूर्ण भरोसे के साथ आप प्रभु के ऊपर अपने सारे कामों को सौंप देते हैं तो सच में वो हमें संकट में पड़ने ही नहीं देता। हमें लगेगा कि आज संकट है, पर वो संकट एट ए टाइम में कैसे दूर हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं होगा। ये मेरे परमेश्वर का काम करने का तरीका है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना में चलते हैं।
सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, राज्यों के राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं पिता। तेरे वचन में हमने जाना कि संकट के समय प्रभु जब दाऊद पुकारता तो प्रभु आप उनकी सुनते हो, और हम भी प्रभु जब भी प्रभु संकट में पड़े तो प्रभु आपने हमारी सुनी है, आपने हमारी सुधि ली है और सब कामों को सफल किया है। आज पिता जितने लोग खुदा सुन रहे हैं पिता, अगर ये भी संकट में पड़े हुए हैं, आज तेरा बड़ा हाथ इनके जीवन में आए, इनको संकट छोड़ के जाता रहे, इनके सारे मसलों के हल हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा मेरा नाम लेके मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, तो प्रभु तेरा नाम लेके तुझसे मांगते पिता, इन्हें छुए प्रभु, जिनके फाइनेंस को छुए, हर संकट दूर हो जाए, चाहे वो शरीर का संकट हो, चाहे वो किसी भी तरह का संकट हो प्रभु, वो छोड़ के जाता रहे। इनकी बीमारियां, लाचारी, गरीबी के शराब, कर्जे के शराब प्रभु इन्हें छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। सब इनकी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप गड़बड़ी, नशे का आत्मा वो छोड़े पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली नाम में। और मेरा विश्वास है प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगती प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस्ड है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने इस नंबर पर अपने कमेंट्स को शेयर करो, और मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आंसर भी दूंगी। अगर आप व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो व्हाट्सएप पर आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। गॉड ब्लेस यू।